प्यारे भाई बहन, जय श्री राधे। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। आप प्रणाम स्वीकार करें। आज बहुत ही शुभ अवसर पर मैं आप सब लोगों के बीच में फिर पुनः उपस्थित हुआ हूँ। 5 दिन का त्योहार और हमारे लिए आनंद का समय है। दीपावली का जब त्योहार मनाई जाती है तो 5 दिन विशेष करके हम सब लोगों के लिए महापर्व बन जाता है। धनत्रयोदशी से लेकर के नरक चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी से लेकर के अन्य आखिरी हम भाई दूज तक सीमित हो जाते हैं। आप सब लोग देखते रहते हैं कि यह त्योहारों का आनंद और हमारे परिवार में हर्ष उल्लास, सभी के साथ मित्रता और सभी के साथ आनंद की अनुभूति इस त्योहार में होती है। आज हम चर्चा करेंगे नरक चतुर्दशी के बारे में। इसे हम रूप चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। नरक चतुर्दशी का विशेष क्या है? क्या आप लोगों को डर लगता है काल से? क्या आप लोगों को डर लगता है यमराज से? क्या आपकी ग्रह दशा खराब है? क्या आपका मंगल खराब है? क्या आपका बुध खराब है? या आपका कोई अनिष्ट ग्रह आपके सामने है जो आपको परेशान कर रहे हैं? आइए हर समस्या का समाधान इस नरक चतुर्दशी में हम सब लोग करें। नरक चतुर्दशी का पर्व बहुत आनंददायी पर्व हम सब लोग मनाते हैं। एक इतिहास में आप सब लोगों को बताऊं, इतिहास में कहा गया है कि भगवान कृष्ण सत्यभामा को लेकर के जब नरकासुर के सामने गए, नरकासुर मतलब हम अपने भाषाओं में जब कथा कहते हैं तो इस नरकासुर का नाम एक भौमासुर नाम पड़ा था। जो नरकासुर ने कई स्त्रियों को मतलब 16,100 स्त्रियों को अपने कैद में रख लिया था। जब सत्यभामा ने कहा कि है ईश्वर, है योगेश्वर, आप तो जगत नियंता हो, आप तो करुण वत्सल हो, भक्त वांछित कल्पतरु हो, तो आप भक्तों के कष्ट को दूर करते हो। तो हे गोविंद, आप हमारी इस बहन जो है इनके कष्ट को दूर क्यों नहीं कर रहे? भगवान चाहते थे कि सत्यभामा बोले तो मैं इन सब का कष्ट दूर करूं। और यह बात सुन करके मेरे कृष्ण नरकासुर के सामने गए और नरकासुर के साथ बहुत बड़ा युद्ध हुआ। कई असुरों को भगवान जी ने संहार किया, कई असुरों को मारे। प्यारे भाई बहन, कहते हैं नरकासुर का संहार होते ही नरकासुर ने भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, जो भी जीव इस रूप चतुर्दशी के दिन मतलब नरक चतुर्दशी के दिन पूजा करे उसे नरक की यातना करना ना पड़े। काल से यदि विजय प्राप्त करना है, देखो बड़े बड़े योगेश्वर, बड़े बड़े ज्ञानी धानी संत महात्मा है, कोई काल को तो जीत नहीं पाए, पर हम नरक जाने से बच सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में कई पाप हुए हैं, कई पुण्य हमने किए, पर मुझे मानो ऐसा लगता है कि हमारा पुण्य का जो भाव है ये कम है और हमारे जो पाप का जो भाव है ये अधिकतर बढ़ा हुआ है। तो हो सकता है कि जिस पाप को हमने किए उस पाप के कारण से हमें नरक की यातना करना पड़े। आज नहीं तो कल हमें जाना ही पड़ेगा इस संसार को छोड़ करके, क्योंकि जन्म विवाह मरण गति जोई जो जश लिखा वहां विधि हुई। इस संसार में आए हैं तो एक दिन हम सब लोगों को जाना पड़ेगा। पर आज हम सब लोग आनंद उत्साह की चर्चा कर रहे हैं। प्यारे भाई बहन, कहा जाता है कि प्रातः काल नरक चतुर्दशी के दिन उठ करके मतलब धनतेरस के एक दिन बाद जब आप रूप चतुर्दशी नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं, तो ऐसा पर्व जब हमारे लिए आते हैं 2023 में नवंबर का शुभ महीना और ऐसे कार्तिक महीने के चतुर्दशी तिथि पर में हम सब लोग नरक चतुर्दशी मनाते हैं। प्रातः काल इस दिन उठ के क्या करना चाहिए? सबसे पहले स्नान करना चाहिए। तीर्थ में, गंगा में, सरोवर में, नदी में या फिर आप कहीं तालाब में आप स्नान करें प्रातः काल स्नान करने से। और यदि आपको यम की यातना से बचना है, नरक जाने से बचना है, तो क्या करें? तिल का तेल आप लगा करके स्नान करें। तिल तो जानते ही हैं अधिकतर सभी के घर में उपलब्ध होता है और मकर संक्रांति के दिन आप सब लोग इस तिल का उपयोग करते हैं। कहा जाता है तिल का तेल का उपयोग करके स्नान करने से और संध्या के समय मतलब रात के शाम के समय दीपक जलाने से। दीपक कैसे जलाएं? शास्त्र का कुछ भाव है, जैसे कि हम सब लोग देखते हैं धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाते हैं और नरक चतुर्दशी के दिन 14 दीपक जला करके भगवान यमराज को हम प्रसन्न करते हैं, यमराज जी को खुश करते हैं।
कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, मतलब छत्तीसगढ़ी यदि भाषा में कहूँ तो रक्सेल के बाजू दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हम सब लोगों को सबसे पहले यमराज को जल छोड़ना चाहिए, तिलक छोड़ना चाहिए और कुछ अक्षत, कुछ पुष्प छोड़ करके दीपक दान करना चाहिए। दीपक जलाना का अर्थ कुछ और नहीं है केवल आपने दीपक जला दिए तो हो गया, ऐसा नहीं। आपको प्रार्थना करना चाहिए। यदि आप प्रार्थना करना भूल गए हैं तो दीपक तो कोई भी जला सकता है, कोई भी जगह आग लगा सकता है इंसान, कोई भी जगह दीपक जला लेता है, कुछ कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने दीपदान कर दिया। दीपदान तो भाव से किया जाता है, दीपदान श्रद्धा से किया जाता है। जैसे कि इस महीने में जब कार्तिक पूर्णिमा आएगी उस दिन हम लोग मिलकर के दीपदान करते हैं। तो दीपदान का बड़ा ही सुंदर महत्व शास्त्रों में बताया गया। तो हम सब लोग मिल करके इस बार भगवान यमराज को नरक चतुर्दशी के दिन संध्या के समय दीपदान करें। और आप यदि दीपदान करते हैं तो घर में आने से पहले स्वच्छ होकर, मतलब अपने पैर को धो करके घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप दीपक को प्रज्वलित करके उस तरफ मुख करके आप अवश्य जलाएं। यदि आपके बिगड़े हुए काम नहीं बन पा रहे हैं, यदि आप हर कार्य को सोच रहे हैं और बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, आप कई बार अपने जीवन में ये चीज से हार गए हैं, उस समय आपको कुछ नहीं करना चाहिए। एक दीपक लेना चाहिए और दीपक चौमुखा दीपक लेना चाहिए। चौमुखा का अर्थ होता है चार तरफ मुंह वाला। एक दिया में चार मुंह करके आप दिया जलाएं और दिया जला करके पूरे घर में आप घुमाएं। घुमाते घुमाते आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करके उस दीपक को ऐसे सुनसान जगह में ले जाकर के आप रख दें और प्रार्थना करके छोड़ दें। आने से पूर्व आप स्नान करना चाहे तो स्नान करें, नहीं करना चाहते हैं आप पैर हाथ धो करके स्वच्छ होकर के पवित्र होकर के घर में प्रवेश करें। कहा जाता है जो नरक चतुर्दशी के दिन, जिस दिन नरकासुर का युद्ध हुआ और नरकासुर को समाप्त किया मेरे कृष्ण ने, इस दिन भगवान यमराज की पूजन करने से जो फल मिलता है वो यम की यातना उसे करना नहीं पड़ता, यम लोग उसे जाना नहीं पड़ता। श्रद्धा से किया गया कोई भी पूजन, जैसे कि भाव से बनाया गया भोजन बहुत मिठास होता है, बहुत अच्छा लगता है, और कुभाव से बनाया गया भोजन में मिठास खत्म हो जाता है। उसी प्रकार यदि आप श्रद्धा और भाव से कोई चीज आप पूजन करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, तो निसंदेह आपके वह कार्य भगवान मेरे सिद्ध करते हैं। और यदि उस समय आप कुभाव से, मतलब जिसमें मन नहीं है और हम कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धा नहीं है और हम कर रहे हैं, तो उस समय आपका कोई कामना पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूं 2023 नरक चतुर्दशी आप सब के लिए शुभ हो। 5 दिन का ऐसा त्योहार जिसमें यह भाव से श्रद्धा पूर्वक जिस जीव को करना चाहिए, और जो जीव मानता है भगवान नरक की यातना करना नहीं पड़ता। श्रद्धा से किया गया जो चीजें हैं वो हम सब लोगों तक मिल ही जाती है। तो इस भाव से आप सब लोगों को यह वीडियो कैसे लगा जान करके आप मुझे कमेंट अवश्य करें, और यदि कोई चीज आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवश्य पूछें, ताकि मैं आप सब लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। समय निकाल करके आप इस वीडियो को अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जो मेरे चैनल में नए जुड़े हुए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा करके लाइक जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।